कावेरी नदी क्षेत्र में मुटियार नाम से मशहूर एक छोटे से परिवार की वहां पर सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीन थे। वैसे तो एक तमिल सरदार के रूप में चोलों का शासन पहली सदी में ही शुरू हो गया था, लेकिन विजयालय ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। आज हम बात कर रहे हैं राज राजा की, जो चोल का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। चलिए वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। राज राजा की शक्ति सिर्फ सेना तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके शासन काल में तमिल संस्कृति का सही रूप से सामने आया। बात चाहे सामाजिक संस्थाओं की हो, धर्म और संस्कृति की, या फिर वास्तुकला की, उनके शासनकाल में जो मानक तय हुए उनका असर सीधे दक्षिण भारतीय लोगों के जीवन में आज भी देखा जा सकता है। हालांकि चोलों को अपना महत्व साबित करने में सदियों लगी। कावेरी नदी क्षेत्र में मुटियार नाम से मशहूर एक छोटे से परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीन थे। फिर 9वीं सदी की मध्य में उरैया के चोल मुखिया विजयालय में मुटियारों पर कब्जा कर लिया और वहां तंजौर शहर और निसुमुद्दीनी देवी का मंदिर बनवाया। वैसे तो एक तमिल सरदार के रूप में चोलों का शासन पहली सदी से शुरू हो गया था, लेकिन विजयालय ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और खुद को सूर्यवंशी बताते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर 907 में परांतर प्रथम चोल राज बने और करीब 50 वर्ष तक राज किया। उन्होंने पांड्यों का आक्रमण कर मदुरई पर कब्जा जमा लिया और अपनी दक्षिणी सीमा को बिल्कुल सुरक्षित कर लिया। पांड्यों के श्रीलंका के साथ काफी अच्छे संबंध थे। नतीजतन श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच सदियों तक दुश्मनी चलती रही। परांतर को अपने आखिरी दिनों को राष्ट्रकूटों के हार का सामना करना पड़ा और राष्ट्रकूटों ने चोल राज्य के उन उत्तरी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जो कुछ समय पहले ही चोल राज्य में शामिल हुए थे। फिर धीरे धीरे चोल की शक्ति कमजोर होती गई। राज राजा प्रथम ने अपने शासनकाल में 100 से अधिक मंदिरों को बनवाया। उन्होंने तंजौर में जिस शिव मंदिर को बनवाया वह मूर्तिकला और वास्तुकला के लिहाज से आज भी एक उदाहरण है। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया जा चुका है। उसके द्वारा बनवाए गए मंदिर आसपास की बस्तियों के केंद्र बन गए हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो यह मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के ही नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। यहाँ पुरोहित, माली से लेकर संगीतकार और नर्तक तक को एक बेहतरीन जीवन मिल रहा था। इतना ही नहीं, उनके द्वारा बनाई गई कांस्य प्रतिमाएं दुनिया की सबसे बेहतरीन कांस्य प्रतिमाओं के गिनी जाती है। वैसे तो अधिकांश प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों को लेकर बनाई गई थी। राज राजा प्रथम के बेटे का नाम राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र ने अपने पिता के साथ 2 वर्षों तक सत्ता संभाली और 1014 में खुद राजा बन गए। सत्ता संभालते ही उन्होंने चालुक्यों के दक्षिण प्रांत, जो कि अब हैदराबाद को अपने राज्य में शामिल कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने श्रीलंका और केरल पर भी फिर से हमला किया। राजेंद्र का मनोबल इतना बढ़ गया था कि उन्होंने उत्तर में उड़ीसा होते हुए गंगा घाटी और 20 सैनिक अभियान को अंजाम दिया था। कहा जाता है कि गंगा के पवित्र पानी को वह अपनी राजधानी में लाए, लेकिन उत्तर की उनका अधिकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। अब तक भारत और चीन के बीच व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत हो चुके थे और राजेंद्र ने अपने हितों की रक्षा के लिए श्री विजय राजवंश अब इंडोनेशिया के खिलाफ अपनी थल और जल सेना द्वारा हमला कर दिया। चोल राजाओं को अपने राज्य में खेती को नया आयाम देने के लिए भी जाना जाता है। चोल नरेश के बाढ़ में रोकने के लिए डेल्टा क्षेत्र और कई तटबंध बनवाए। उन्होंने खेतों तक पानी के लिए जाने के लिए कई नहरें भी बनवाई।
ऐसे ही तमाम और अच्छी स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल आर लाइव न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी स्टोरीज जानने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।